आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लिंकर का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्लिंकर में उसका टिपिकल कंपोजिशन क्या होता है और पानी के साथ आने पे उसका हाइड्रेशन कैसे होता है, इन सब के बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे। हम क्लिंकर बनाने के लिए कैल्केरियस मटेरियल, जनरली लाइम, क्लेई मटेरियल को लेकर के 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो क्लिंकर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं CaCO3 की मात्रा लगभग होगी 60% टू 67%। जो सेल्सियस मटेरियल होगा, सिलिका, क्वार्ट्ज, इसका जो परसेंटेज होता है, टिपिकल परसेंटेज, दैट इज बिटवीन 17% टू 25% के बीच में होता है, 25% के बीच में होता है। दिस इज सेल्सियस मटेरियल। और जो एल्यूमिना होगा दैट विल बी अबाउट 3% टू 8%, 3% टू 8%, 3% टू 8% के बीच में होगा। और जो फेरिक ऑक्साइड होगा और भी जो मैग्नीशिया होगा, ये सब का जो होगा दैट विल बी बिटवीन 0.5% टू 6%। जब इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड इन सबको मिला के जो मिलता है वो रॉ मिल कहा जाता है। डिफरेंट ऑक्साइड्स को इस कंपोजिशन में एक साइज में करके मिलाया जाता है, तो इसको टोटल को हम लोग रॉ मिल के नाम से कहते हैं। इसको जब गर्म किया जाता है, जब हीटिंग स्टार्ट होती है तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते जितने भी H2O पानी के अवयव होंगे वो पूरे तरह से इवापोरेट हो जाएंगे। इसके बाद में जैसे ही हम 450-600 पे आएंगे तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी इवापोरेट होना चालू हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ बेलाइट, बेलाइट मतलब कि डाई कैल्शियम सिलिकेट और जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सब फॉर्मेशन चालू हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा फ्री लाइन जो है कन्वर्ट होती चली जाएगी इनटू एलाइट और बेलाइट का कंपोजिशन कम होता जाएगा एंड CCF ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा और बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होगा इस दौरान। तो इट इज ऑलवेज गुड टू हैव बेलाइट ज्यादा और एलाइट कम, बट इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है जल्दी सेटिंग होना है, जल्दी सेटिंग होना है फॉर द प्रोग्रेस, तो एलाइट का होना, कैल्शियम ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का होना जरूरी होता है। तो 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्लिंकर का फॉर्मेशन हो जाता है और उस क्लिंकर में लगभग जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा दैट विल बी 54%। टिपिकल, दिस इज टिपिकल, इट विल डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन व्हाट इज फेड हियर। रॉ मिल की जो कंपोजिशन उस पर डिपेंड करेगा, बट टिपिकल दिस इज 54%। जो C2S होगा दैट विल बी अबाउट 17% एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज होगा 11% एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड का परसेंटेज टिपिकल 9% होगा। ये जब हम क्ले प्लस लाइम को 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो एक क्लिंकर फॉर्म होता है और एक क्लिंकर जो है कि कंपोजिशन, टिपिकल कंपोजिशन ये इस तरह से बनता है। जो क्लिंकर कुछ बनता है ये इस तरह से दिखता है, दिस इज द क्लिंकर, टिपिकल क्लिंकर। इसमें महीन कण भी होंगे, बट एक प्रेजेंटेशन के लिए दिस इज द क्लिंकर विच फॉर्म एट द 1450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लाइम और क्ले को जब हीट करते हैं। देन इसको फ्लैश सेटिंग को अवॉइड करने के लिए यदि ये क्लिंकर को ही डायरेक्ट ग्राउंड करके सीमेंट बना दिया जाएगा, जब पानी मिलेगा तो फ्लैश सेटिंग तुरंत सेट हो जाएगा, कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। इसलिए इसको फ्लैश सेटिंग से बचाने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है इसमें। इफ इट इज ए क्लिंकर, दिस इज ए क्लिंकर, इसमें जिप्सम 2 to 4% के बीच में मिला दिया जाता है सो दैट टू अवॉइड द फ्लैश सेटिंग। जिप्सम
उसको ग्राउंड किया जाता है टू फार्मुलेट द सीमेंट। जो सीमेंट को बनाने के लिए क्लिंकर को जिप्सम के साथ मिला करके उसको ग्राउंड किया जाता है ग्राइंडिंग मिल में, तो एक सीमेंट तैयार हो जाता है। और ये जब ये सीमेंट तैयार होता है तो इसमें अब पहले ट्राई कैल्शियम सिलिकेट था, इसका डाई कैल्शियम सिलिकेट था, ट्राई ट्राई एल्यूमिनेट ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट था, टेट्रा एल्यूमिनोफेराइड था, इसके साथ एक कंपाउंड और जुड़ गया दैट इज जिप्सम, तो जो कि फेसेटिंग अवॉइड करने के लिए था। अब जब व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद द सीमेंट, जब वाटर सीमेंट के साथ मिक्स किया जाता है तो लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शन, चेन केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। उस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। जब चेन रिएक्शन स्टार्ट टेकिंग प्लेस, डिफरेंट नए कंपाउंड बनते हैं जो हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रेशन कहते हैं। और डिफरेंट जो इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये जो सब बने हैं वो डिफरेंट सभी हाइड्रेट करते हैं टू मेक ए हार्डेंड मास ऑफ कंक्रीट, जिसको हम लोग कंक्रीट के नाम से भी जानते हैं। जब उसमें एग्रीगेट मिला दिया जाता है, और जब सैंड मिलाया जाता है तो मोर्टार होगा, जब उसमें एग्रीगेट भी मिला दिया जाता है तो इट विल बिकम कंक्रीट। सो दीज बेसिकली जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होगा और ट्राई कैल्शियम के जो CSH बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, वो उसके स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब हम ये क्लिंकर है, क्लिंकर में जो फ्रेश सीमेंट होगी उसमें उसमें जो कंपाउंड होगा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जो कैल्शियम सल्फेट जो हमने जिप्सम मिलाया है वो होगा, उसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और फेराइड, जो कंपाउंड में फेराइड भी मिलाया गया है वो भी कंपाउंड रहेगा, और एल्यूमिनेट रहेगा, जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट रहेगा, फेराइड रहेगा, ये सब उसमें मिलकर के एक सीमेंट को तैयार करते हैं। जब हम इसमें पानी मिलाते हैं तो मोमेंट भी मिक्स द वाटर, एक उसमें हीट जनरेट होता है, क्योंकि C3A जो होगा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट डायरेक्टली विल इंटरेक्ट विद द वाटर। उसमें जब जिप्सम घुल करके इसके बाद जिप्सम विल टेक केयर, तो जैसे ही हम इसमें पानी मिलाते हैं डायरेक्टली मिक्सिंग के समय में एंड ढेर सारी लॉट ऑफ हीट जनरेट, देन डॉर्मेंट जो कैल्शियम सल्फेट डिजॉल्व होता है पानी में आफ्टर 15 मिनट, 15 मिनट के बाद डिजॉल्व होगा, और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनेट के ऊपर में बना देता है, जो उसके जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कण होते हैं उसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, और विच रिड्यूसेस द सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। और क्या कहते हैं 2 से 3 घंटे के बाद में उसके न्यूक्लियस में फिर क्या कहते हैं पानी एंट्री करता है, जो कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ में रिएक्शन करता है। देन अगेन इनिशियल सेट मतलब कि 2 से 3 घंटा बीच में टाइम लग जाता है, और ये जो 2 से 3 घंटे का टाइम होता है वी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन, मतलब जब से हमारा मिक्सिंग हुआ और ये 2 से 3 घंटे के अंदर ये पोरिंग हो जाना चाहिए बिफोर इनिशियल सेट टेक्स प्लेस। ये जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अबाउट 3 आवर्स, और ये जो ये होगा 15 मिनट के अंदर जो है अब्रप्टली हीट विल जनरेट एंड देन कैल्शियम sulfate gypsum will take care, and this dormant period will be about 3 hours। 3 hours के बाद में कैल्शियम सिलिकेट will start जो CSH जेल होगा that will start making, and कंक्रीट में जो है जो पेस्ट होगा it will start hardening and final set आ जाएगा। say after 10 hours typically there will be final set। इसके बाद में हम भी use this period, after this once final set has been taken, सफिशिएंट स्ट्रेंथ सीमेंट हैज गेन्ड, डीसटरिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर उसका जो कूलिंग चालू होता है और फिर डेंसिफिकेशन होता है। डेंसिफिकेशन के लिए जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के प्रोडक्ट होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये पूरी साइकिल होती है हाउ द सीमेंट में सीमेंट की वजह से क्या कहते हैं स्लो हो जाता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस मेक्स इटरिंग गाइड। तो ये इटरिंग गाइड जो होता है वो प्रोसेस को स्लो कर देता है। उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद फिर पानी न्यूक्लियस में एंट्री करता है स्लोली स्लोली,
एंड देन हार्डनिंग आप मतलब कि सीमेंट का स्टार्ट होगा और 10 घंटे के अंदर जो भी फाइनल सेट होता है वो सेट हो जाएगी एंड देन कूलिंग पीरियड स्टार्ट होगा, फिर डेंसिफिकेशन स्टार्ट होगा और फिर लॉन्ग टर्म जो 28 डेज ये प्रोसेस चलता रहेगा क्योंकि C2S आ जाएगा। डाई कैल्शियम सिलिकेट देर से रिएक्ट करता है CHS बनाने में, तो उसका प्रोसेस चालू होगा। तो 28 डेज में जो हमारा क्यूब स्ट्रेंथ है वो आने लगता है। दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉर ईयर। तो जो C2S का हाइड्रेट है वो 1 साल तक में पूरा स्ट्रेंथ देता है C3S के बराबर। तो जो सबसे पहले रिएक्ट करेगा टू मेक इथिलीन गाइड वो होगा, ये होगा C3A मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जिप्सम के साथ में रिएक्ट करेगा। तो 26 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेकर के, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज इथिलीन गाइड। ये प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी इथिलीन गाइड। कैल्शियम सल्फेट एंड 32H2O। ये जो प्रोडक्ट जो बन के तैयार हुआ दैट इज नोन एज इथिलीन गाइड। फिर इसके बाद में जो 2-3 घंटा बीत जाएगा, 3 घंटे के बाद में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द वाटर। सो ये होगा C3S मीन्स 3CaO पॉइंट SiO2 ट्राई। ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है इट विल रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर and it will produce CSS gel and carbon hydroxide, calcium hydroxide. So this will be producing, this combination will produce this reaction will produce calcium silicate hydrate, that is CaO twice SiO2 plus 3 times H2O। इसको हम लोग कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट या CSH जेल के नाम से जानते हैं, CSH जेल, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। इसमें डैश दिया हुआ है मीन्स देयर रेशियो, कैल्शियम ऑक्साइड क्वार्ट और जो पानी का है उसका रेशियो है। इट इज आल्सो नोन एज पॉपुलरली CSH जेल एंड इट विल आल्सो लिबरेट 3 times calcium hydroxide. It will also liberate the 3 times calcium hydroxide. Then second reaction जो होगा जो slow process में चलता है that is with the dicalcium silicate. So dicalcium silicate का it will react with 4 molecule of water and it will also produce the CSH gel twice SiO2 plus 3 H2O, that is CSH gel, and CaO H2O, yeah we can write CaOH twice, whatever way it may be। तो अब यहाँ ये देखा जा सकता है जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो कम पानी ले करके और पानी तो लगभग बराबर, वो 2 मॉलिक्यूल कम लिया, बट ये जहाँ 3 टाइम्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा जो CCS जेल है, CCS जेल,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये सिंगल टाइम ही COH ट्वाइस करता है। ये जो लिबरेट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो हम सरिया यूज करते हैं, जो रिइंफोर्समेंट यूज करते हैं, ये प्रोटेक्ट करता है उसके करोजन से, उसमें कोई करोजन नहीं लगने देता है। बट एट द सेम टाइम यदि कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में मात्रा ज़्यादा है तो इट विल प्रोड्यूस CaCO3, जो कि सरिया के लिए कार्बोनेशन होगा और सरिया के लिए हार्मफुल होता है, और ड्यू टू कार्बोनेशन देयर विल डिटेरियोरेशन इन द कंक्रीट। तो ये एक तरह से अच्छा भी है, pH इसका 11 होगा, बट once it comes into the contact with the carbon dioxide, it will produce CaCO3 liberating water, and then this CaCO3 will be responsible for the corrosion of the steel. तो ये डिपेंड करेगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है। फिर जो ये इंट्रीगाइड बना है, जो भी फ्री एल्मुना होगा इन द प्रोसेस, जो भी क्लिंकर के साथ फ्री एल्मुना होगा, एक तो यहाँ रिएक्ट करके इंट्रीगाइड बना दिया, और ये बहुत अनस्टेबल होता है। ये जो उसमें फ्री एल्मुना होगा, अगेन इट विल रिएक्ट, दिस विल रिएक्ट विद द फ्री एल्मुना ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट से ये जो है ये फिर से रिएक्ट करेगा, मीन्स CCAO Al2O3 CCaSO4 32 times H2O. This will react with the free tricalcium aluminate, and it will form the calcium monosulfate aluminate. It will form the calcium monosulfate aluminate. ये क्या होता है कि जो कैल्शियम सल्फो मोनोसल्फो एल्यूमिनेट बना हुआ है, ये जैसे ही सल्फेट के कांटेक्ट में आता है, ये फिर से इट्रिंगाइड बन जाता है। तो जो इसके क्रिस्टल, जो इसके कण होते हैं, और जो इट्रिंगाइड के कण होते हैं, दे आर 1.5 टाइम्स मोर, तो कंक्रीट क्रैक करने लगती है। तो जो हमारा क्या कहते हैं, जो क्रैक आता है सल्फेट अटैक की वजह से, इसका जो कैल्शियम मोनोसल्फेट एल्यूमिनेट बना हुआ है, उसमें सल्फेट अटैक, जो सल्फर की मात्रा जो इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी, या हम लोग ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं सी एरिया में, कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पे सल्फेट अटैक हो जाता है। और क्योंकि ट्विंगाइट के अणु 1.5 टाइम्स मोनोसल्फेट के अणु से होते हैं, तो क्रैक चालू हो जाता है। वे सल्फेट अटैक के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद जो भी फ्री ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बचा रहेगा, उसके साथ अगेन इट विल रिएक्ट विथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिबरेट हुआ है CCS और C2S से, और उससे बनाएगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट बनाता है। वो स्टेबल है और डेंसिफिकेशन में ही काम आता है, और स्ट्रेंथ में कोई नहीं होता है। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और 10 पार्ट H2O से रिएक्ट करके कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड हाइड्रेट बनाता है, जिसका भी स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सो थैंकिंग यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है।